कि आपको यदि प्यार है संसार के उपकार से, तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। आपको अगर प्यार है संसार के उपकार से, तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। 5 कसौटियों पर, बड़ी और छोटियों पर भोजन को कस ले। 5 कसौटियों पर, बड़ी और छोटियों पर भोजन को कस ले। निश्चित एकाग्रता से चबा करके तत्परता से रुचि करके रस ले। रुचि करके रस ले। स्वच्छ साफ जगह पर हो, स्वच्छ साफ जगह पर हो, ऋतु अनुसार से तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। आपको घर प्यार है संसार के उपकार से, तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। अच्छी तरह से देख लो। मित्रस्य हम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। इसी मंत्र में आता है मित्रस्य का चक्षुषा प्रतीक्षे। भोजन को मित्र की दृष्टि से देखें और मित्र कभी भी हानि नहीं पहुंचाता है, अमित्र ही हानि पहुंचाता है। मित्र तो कहते ही उसे हैं कि जो अपने मित्र के लिए हितकारी योजना बनाता है वो मित्र होता है। वैसे वेद में मंत्र आया है कि हमें प्रभु मित्रों से भी अभय करो और जो मित्र नहीं है उनसे भी। इस शांतिकरण के मंत्रों में अंतिम मंत्र में आया मित्राद अभयम, अमित्राद अभयम, ज्ञाताद अभयम, परोक्षात्। कि जिन्हें हम जानते हैं उनसे भी अभय करो और जो परोक्ष में है उनसे भी। किंतु मित्र सचमुच वही होता है जो अपने मित्र के लिए हितकारी योजनाएं बनाता है, जो हितकर होता है। तो भोजन हितकर कौन सा होगा? भोजन को पहले अच्छी तरह जांच लें। ये ऐसा तो अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि रायता भी खा लेते हैं और खीर भी खा लेते हैं, हानि करता है। दही भी खा लेते हैं, मूली भी खा लेते हैं। ये दही और मूली तो दिन में भी हानि करती है और रात को तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। नक्तम दही न भुंजीत, रात को दही नहीं खाना चाहिए। एक दिन हम ऐसी कह रहे थे प्रचार में, हमने कहा रात में जी, धन्यवाद जी, प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीनियर सिटीजन संस्था के आप अध्यक्ष हैं और बहुत ही विद्वान है और आपका जो वक्तव्य होता है वो ऐसा होता है कि आप शब्द बोलो, उस शब्द के प्रत्येक अक्षर से उसकी अलग अलग परिभाषा करके जीवन में उतार दीजिए। ये आर्थिक सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन कर रहा था कि एक दिन रात में हमने कहा कोई रात में दही नहीं खाना चाहिए, ये दही बहुत नुकसान करती है रात को। तो एक सज्जन बोले कि दही को क्या पता रात हो रही। अब इनसे मिलो को इनको समझा क्या है। 5 कसौटियों पर, बड़ी और छोटियों पर भोजन को कस ले। ये हानिकारक तो नहीं हमारे लिए। कहते हैं स्वच्छ साफ स्थान हो जहां पर भोजन करें और ऋतु अनुकूल, ऋतु अनुसार जो भी भोजन है, अन्न और फल
सब्जियां आती है वही लेना चाहिए। और आजकल 12 महीने हर एक सब्जी मिल जाती है, स्टोर की हुई होती है, मार्केट में आती है, महंगी खरीद करके लाते हैं और फिर बीमार भी पड़ते हैं। इसलिए कहा कि शारीरिक उन्नति बहुत जरूरी है और शारीरिक उन्नति के लिए भोजन सात्विक होना चाहिए। आगे सुनिएगा। आयु बल कांति बुद्धि की हो जिससे शुद्धि भोजन, आयु बल कांति बुद्धि जिससे हो वृद्धि शुद्धि भोजन वह भक्ष्य है, भोजन वह भक्ष्य है। अगर हित कर्म से उत्पन्न सात्विक उपलब्ध भोजन सादर समक्ष है, सादर समक्ष है। परहित हो निहित सुरक्षित जिसमें हर प्रकार से तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से, तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। आपको कर प्यार है संसार के उपकार से, तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से, तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। आयु भागों में विघ्न किसी भी प्राणी के उत्पन्न जिससे ना होता हो, आयु भागों में विघ्न किसी भी प्राणी के उत्पन्न जिससे ना होता हो, जिससे न होता हो। भोजन में करने लायक मोक्ष मार्ग में सहायक धार्मिक समझौता हो, धार्मिक संशोधा हो। विश्व बंधुत्व भाव, विश्व बंधुत्व भाव बढ़े इस विचार से